हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। इसके अंदर हम समझेंगे इंडिया की एग्जैक्टली प्लेस कहाँ पे है, जो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे मैप के थ्रू। और ये आप जानते हो सिविलाइजेशन जो वर्ल्ड के अंदर है, इंडिया में पुराने टाइम से चला आ रहा है। और सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस 5 डिकेड्स में बहुत ज़्यादा पहले से हुई है प्रोग्रेस, 5 दशकों में यानी। और मूव फॉरवर्ड डिस्प्ले रिमार्केबल, अब जो भी प्रोग्रेस हुई है एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत बेस्ट रहा है। तो कंट्रीब्यूशन हमारा हिस्ट्री में इसका बहुत है। सबसे पहले हम लोकेशन पढ़ेंगे। स्टूडेंट, लोकेशन क्या है? लोकेशन के अंदर हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे नॉर्थन हेमिस्फेयर। नॉर्थन हेमिस्फेयर क्या है? नॉर्थन हेमिस्फेयर में आप देखोगे कि अगर हमारे पास एक पूरा सर्कल है और अगर हम उसको 0 डिग्री इक्वेटर में डिवाइड करते हैं, यानी ये हमारा इक्वेटर है और इसको अगर हम 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है, तो ऊपर वाला हमारा क्या होता है? नॉर्थ हो जाएगा और नीचे वाला हमारा क्या हो जाता है स्टूडेंट? साउथ हो जाता है। नॉर्थ और साउथ है। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो हमारा इंडिया है, यहाँ पे देखो प्लेस वैल्यू आप देख सकते हो। यहाँ पे एग्जैक्टली जो इंडिया की है वो कहाँ है, आपको साफ पता चल रही है। ये जो 0 इक्वेटर है, इसने पूरे हेमिस्फीयर को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। ऊपर वाला पार्ट स्टूडेंट हमारा क्या हो गया? नॉर्थ हो गया, और नीचे वाला हमारा पार्ट क्या हो गया? साउथ हो गया। तो आप इसकी प्लेस आपको समझ आया, हेमिस्फीयर। अब हम समझेंगे स्टूडेंट एक्सटेंट जो है, लैटिट्यूड जो है, हमारा जो लॉन्गिट्यूड है, वो इसको हम कैसे जज करते हैं? तो ये जो ग्रीनविच लाइन है, ये आप देख सकते हो, ये डिवाइड करती है इधर से 2 पार्ट्स में। यानी ये वाला हमारा वेस्ट हो गया और ये हमारा इस साइड वाले को हम ईस्ट बोलेंगे। तो वेस्ट और ईस्ट में है, लिखा भी है वेस्ट और ईस्ट, ये ग्रीनविच लाइन है ग्लोब की। इसके अंदर ये जो आप लंबी लंबी लाइनें देख रहे हो ऊपर से आते हुए, तो ये हमारी क्या होगी? लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड मीन्स क्या होता है? जो ये लंबी लंबी लाइनें होती हैं, ये हमारी लॉन्गिट्यूड हो गई। और अगर हम लैटिट्यूड की बात करें स्टूडेंट, तो लैटिट्यूड हमारा क्या हो जाता है? जो ऐसे लेटी हुई लाइन है, यानी आप इजीली इनको याद कर सकते हैं। ये हमारा लैटिट्यूड है, ये हमारा लॉन्गिट्यूड है। अगर आपसे कोई पूछता है अभी इंडिया का लैटिट्यूड क्या है, तो आप इंडिया का लैटिट्यूड बताओगे। तो अगर हमें यहाँ से यहाँ तक का बताना है, इंडिया का बताना है, तो आप इसको कैसे मेजर करेंगे? क्योंकि इसकी जो यहाँ पे दे रखी है वैल्यू, यहाँ कितनी है और यहाँ कितनी है, तो आप देखोगे उसका जो मेजर है, यहाँ से जो लाइन आ रही है और यहाँ से जो लाइन आ रही है, ये ऐसे करते करते जा रही है, और यहाँ से जो ये लाइन जा रही है, ये वाली यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया का हम लैटिट्यूड अगर बात करें, तो हमारा लैटिट्यूड कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, और 30 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। मिनट हम इसे क्यों पढ़ते हैं स्टूडेंट? क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर होते हैं, छोटी छोटी लाइन्स होती हैं सेंटीमीटर के अंदर। तो उसी तरीके से क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं 0 डिग्री से 1 पे जाने के लिए, तो 0 डिग्री से 1 पे जाने के लिए जो बीच में लाइन होती है, वो 110 किलोमीटर का उसमें डिफरेंस होता है, जिसको हम मिनट्स के नाम से जानते हैं कि 1 मिनट में और 0 डिग्री से 1 पे जाने के लिए जो बीच में जितनी भी लाइनें होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उनको क्या बोलते हैं? मिनट पढ़ते हैं। तो 8 डिग्री जो लैटिट्यूड बता रखा है, लैटिट्यूड जो यहाँ पे हमें यहाँ का लैटिट्यूड हमारे पास क्या है स्टूडेंट? 8 डिग्री 4 नॉर्थ में है। और यहाँ का लैटिट्यूड क्या है स्टूडेंट? यहाँ का दे रखा है, आप देखेंगे 37। तो यहाँ से अगर आप इसको लैटिट्यूड को मेजर करेंगे, तो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ आ रहा है। और अगर आप यहाँ से लैटिट्यूड को मेजर करेंगे, इस लाइन को यहाँ जो जा रही है ऐसे, इसको मेजर करेंगे, तो आप क्या बोलेंगे? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। अब ये नॉर्थ में क्यों पड़ रहा है? ये क्योंकि ये भी नॉर्थ में, ये भी नॉर्थ में, क्योंकि लाइन से ऊपर वाला जो हेमिस्फेयर है, यानी जो ये इक्वेटर से ऊपर वाला जो पार्ट है, वो क्या है? नॉर्थ है। तो हमारी जो वैल्यू है, एक्सटेंट जो वैल्यू हमने पढ़ी है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की, वो कहाँ पड़ रही है? वो हमारी पड़ रही है किस पार्ट में पड़ रही है? नॉर्थ में पड़ रही है। इसीलिए हम इसको नॉर्थ पढ़ रहे हैं कि नॉर्थ साइड का जो लैटिट्यूड है, हमने क्या बोला है? नॉर्थ का जो हमारा इंडिया है नॉर्थ में ही है, इसीलिए।
अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे होते तो स्टूडेंट ये साउथ में होता। इसका लैटिट्यूड अगर हम पढ़ेंगे कि भाई इसका लैटिट्यूड क्या है, तो वो क्या है, साउथ का हो गया। लेकिन अफ्रीका की बात करें स्टूडेंट, तो अफ्रीका का लैटिट्यूड आप देख सकते हो यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉर्थ में, लेकिन यहाँ पे साउथ। तो नॉर्थ और साउथ दोनों पढ़ेंगे जो इसके लैटिट्यूड हैं। अगर हम इसका लैटिट्यूड देखें और इसका लैटिट्यूड देखेंगे तो हमें साफ पता चल रहा है 30 डिग्री मान के चलते हैं कि चलो भाई यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 30 है। तो यहाँ पे हमने नॉर्थ लेंगे, यहाँ पे साउथ। तो आप कोई भी आपसे पूछता है लैटिट्यूड तो आप बता सकते हो। लैटिट्यूड जानने के लिए हमें ऐसे जाना पड़ता है, हम जितनी भी आप लेटी हुई लाइनें हैं उसके अकॉर्डिंग। और हमें लॉन्गिट्यूड के लिए हमें ऐसे जाना होता है, तो आप इजिली समझ सकते हो। और लॉन्गिट्यूड हमारा कितना है, 68 डिग्री 7 है। जैसे कि यहाँ से है, अगर आप देखोगे ये लंबी लंबी लाइनें जा रही है, तो यहाँ से आपने देखा क्या आ रहा है, 68 डिग्री 7 ईस्ट में। और अगर हम यहाँ से देखें लंबी लाइनों को, लॉन्गिट्यूड को देखें, तो हमारा कितना आ रहा है, 97 आ रहा है। तो 97 जो यहाँ से होके निकल रहा है, तो ये लॉन्गिट्यूड है जो इस तरीके से यहाँ से मेजर कर रहे हैं इसकी पोजीशन को। लॉन्गिट्यूड होती है जो किसी भी कंट्री को ऐसे मेजर करते हैं, इस एरिया को और इस एरिया को। और अगर हमें लैटिट्यूड निकालना है तो ये और ये प्लेस है, यानी हम ऐसे देखेंगे फिर ऐसे देखेंगे। तो आप इजिली स्टूडेंट बता सकते हैं कि लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, उसको हम रीड कैसे करते हैं, वो एक्सटेंट कितना होता है। और अब आप सोचोगे भाई इंडिया में तो ये तो वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। लेकिन वो 4 डायरेक्शन जो स्टूडेंट पढ़ते हैं हम इंडिया की पढ़ते हैं, लेकिन हम इंडिया की लोकेशन पढ़ रहे हैं इस टाइम पे, वर्ल्ड के अंदर, यानी मैप जो ग्लोब है उसके अंदर पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं कि वो कहाँ पर है, नॉर्थ में है। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई, इसीलिए हमने यहाँ पे ईस्ट ईस्ट पढ़ा था। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे क्या पढ़ा है, ईस्ट ईस्ट पढ़ा। और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ लिखा हुआ है, देखो नॉर्थ और नॉर्थ। तो आप इजिली समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमने नॉर्थ हेमिस्फेयर में हमारी कंट्री है, और इसका एक्सटेंड की लॉन्गिट्यूड में कितना है और लैटिट्यूड में कितना है। तो आप इजिली इस चीज को समझ सकते हैं। नेक्स्ट इसकी लाइन को आप इजिली समझेंगे। अब द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितना है, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में है। डिवाइड द कंट्री ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट, कंट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। और साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट के हमें मेन लैंड पढ़नी है। मेन लैंड क्या होती है वो हम किस में देखेंगे, मैप में देखेंगे। और उसमें अंडमान और निकोबार देखेंगे, और किस तरीके से हम उसके अंदर जो उसकी वैल्यू है वो समझेंगे कि क्या होती है मैप के अंदर, क्योंकि विदाउट मैप हम समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि लक्षद्वीप जो है वो अरेबियन सी है, और जो अंडमान निकोबार है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बे ऑफ बंगाल भी कहते हैं, उसे बे ऑफ बंगाल भी कहते हैं। तो लक्षद्वीप को हम अरेबियन भी कहते हैं, और बे ऑफ बंगाल हम किसको कहते हैं, हम कहते हैं अंडमान निकोबार को। तो इसकी जो प्लेसेस हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम इंडियन यूनियन पढ़ेंगे, यानी कि पॉइंट ऑफ द यूनियन। जैसे मेन लैंड है तो इसी तरीके से यूनियन पढ़ेंगे। लेकिन ये सब हम मैप के बिना नहीं कर सकते। तो हम इसके बाद, इस मैप को समझने के बाद हम कोशिश करेंगे स्टूडेंट की उस चीज को समझे मैप के थ्रू, जो भी ये पार्ट आपने देखा है। तो मैप में आप कैसे समझेंगे, उसके लिए हमें थोड़ा सा लेसन के अंदर जाना पड़ेगा, ताकि आपको मैप के साथ ही समझ आ जाए। जैसे ये मैप है, तो आप इसमें मैप में समझ सकते हैं कि यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखा रखा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिखाने के लिए आपको साफ उसकी वैल्यू बता रखी है कितनी होती है। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की स्टूडेंट लाइन जा रही है, ये देखो आप सीधा देख सकते हो यहाँ पे जो लाइन जा रही है, और 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अच्छा स्टूडेंट, ये ध्यान रखना, जो जितनी भी लैटिट्यूड्स हैं जो ऐसे लेटी हुई हैं, ऐसे ऐसे जा रही होती हैं, 3 ही होती हैं जो नाम दे रखा है। 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ट्रॉपिक और कैप्रिकॉर्न होता है। तो ये 3 ही होती हैं, कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर डिग्री जो लैटिट्यूड पे है। अच्छा, इस आपसे पूछा भी जा सकता है कि इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास कौन कौन से प्लेसेस हैं, उनके नाम बताइए। मध्य प्रदेश है, गुजरात है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है। तो ये आप इजीली आप इसको प्लेस को त्रिपुरा है और मिजोरम है। तो ये आप लर्न कर सकते हैं। उसके पास ये जो मेनलैंड क्या होता है ये समझ लीजिए। मेनलैंड यानी जैसे कि ये बाउंड्री है, आप देख रहे हो, ये मेनलैंड है। ये जितनी भी आंखें आप देखोगे ये मेनलैंड है।
मेनलैंड। तो आप इसको इजीली समझ लीजिए, मेनलैंड में आती है। ठीक है। अब मेनलैंड के बाद अब इसमें पूछा है भाई साउथ का, अगर आपसे पूछा जाएगा कि साउदर्न का मेनलैंड क्या है, तो इजीली बताया जा सकता है कि ये जो बाउंड्री होती है सब मेनलैंड होती है, उसके आसपास का जो एरिया होता है। तो अब इसके यहाँ पे क्या है, कन्याकुमारी, क्योंकि यहाँ साउथ का मेनलैंड है तो यहाँ तो कन्याकुमारी है ना साउथ वाले में मेन। लेकिन अगर पूछा हो यूनियन का, यूनियन में तो बहुत सारे आ जाते हैं, तो यूनियन में ये जो इंदिरा पॉइंट है स्टूडेंट, जो वहाँ लिखा भी हुआ है लेसन में आगे, ये जो समर जो हो गया था 2004 में सुनामी में सी वाटर में डूब गया था इंदिरा पॉइंट, तो यहाँ पे साउथ मोस्ट का ये माना जाएगा यूनियन पॉइंट, यानी ये इंडियन यूनियन पॉइंट है, और ये हमने क्या हुआ है मेन लैंड का ये मेन लैंड का पॉइंट है, साउदर्न मोस्ट का लैंड का। तो आपसे अगर कोई पूछता है साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड का या साउथ का साउदर्न का, तो आप कन्याकुमारी बताएंगे। और तो उसके बाद अब अगर हम साउथ, ये ईस्ट वाली लाइन जा रही है और ये साउथ है, तो हम साउथ ईस्ट का अगर बोले तो ये है यहाँ पे अंडमान निकोबार, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, अंडमान निकोबार को हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, अंडमान निकोबार, जो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये बे ऑफ बंगाल है। और ये जो हमारा लक्षद्वीप है इसको हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, इसको हम अरेबियन सी कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये वेस्ट की साइड का है, साउथ वेस्ट का है जो यहाँ पे दिखाया है, और ये कहाँ का है, ये है साउथ ईस्ट का। तो ये ईस्ट वाली साइड है, ये वेस्ट वाली साइड है। और ये जो है कोस्टल एरिया है पेनिनसुला ऑफ इंडिया, यानी जो एक जगह लैंड होती है और बाकी तीनों तरफ से पानी से घिरा होता है, तो पेनिनसुला ऑफ ये सारा कोस्ट है, ये यहाँ से जितना भी एरिया जाता है ये पूरा एक जो तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे देख सकते हो पानी से है, यहाँ देख सकते हो पानी में, यहाँ ओशन है, यहाँ पे भी आपने देखा किस तरीके से सी समुद्र है। तो चारों तरफ, यहाँ तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है पेनिनसुला ऑफ इंडिया। तो ये जो पार्ट है पेनिनसुला ऑफ इंडिया में आता है, ये भी आप समझ लीजिए। उसके बाद हमने समझा कि ये जो एरिया है, ये जो होता है स्टूडेंट, यहाँ पे ये सब माउंटेन वाला एरिया है, ये भी आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, माउंटेन वाला एरिया होता है। लेकिन अभी हमें ये इतना ही समझना है कि जो इक्वेटर है और इसका साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट वाला पार्ट, और इसको हम मेन लैंड क्यों कहते हैं, और कौन सा मेन लैंड है, और मेन लैंड का साउथर्न का कौन सा पार्ट है, कन्याकुमारी। और अगर यूनियन का यानी सब की बात करें तो सब में यूनियन में जो आएगा साउथ का वो इंदिरा पॉइंट आएगा। तो ये आपने जो स्टार्टिंग में पढ़ा, ये मैप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है स्टेट से। तो आपके पॉइंट स्टूडेंट क्लियर हो गए होंगे लक्षद्वीप का और अंडमान निकोबार, मेनलैंड साउथ वेस्ट के साउथ ईस्ट के कौन है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या काम है इसका, कैसे डिवाइड करती है ये इंडिया को दो पार्ट्स में, और किस तरीके से यूनियन मेन पॉइंट इंदिरा का, ये यूनियन इंदिरा मेन पॉइंट जो दिखाया है, और मेनलैंड का। तो आप अच्छी तरीके से इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे साइज। Thank you, student.